अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा है। तो ब्रैकेट्स ख़त्म कर ली जाएंगी। ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस आगे कोई वैल्यू नहीं है इधर, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये रियल के साथ इमेजिनरी के साथ लिखा जाएगा। 2 प्लस 3 रियल हैं, प्लस 5 माइनस 2 इमेजिनरी। 2 प्लस 3 5 होता है, प्लस 5 में से 2 निकाले 3 आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल में हो गया, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। 16 के साथ 9 लिखा जाएगा, माइनस 3 आयोटा के साथ प्लस 2 आयोटा लिखा जाएगा। 16 के साथ 9 लिखा, 25 हो गया, ऐड किया तो माइनस 3 में से 2 निकाला तो 1 आयोटा, 1 लिखा नहीं जाता। इस तरह ये पार्ट बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ माइनस है। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज करता है। ये 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा हो गया। नाइन के साथ 7 लिखा जाएगा, 9 माइनस 7 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 9 में से 7 निकाले तो 2, 3 बड़ा है 2 छोटा है, साइन 3 का आएगा, प्लस 3 में से 2 निकाले तो 1, 1 लिखा नहीं जाता आयोटा, 2 प्लस आयोटा है, 2 प्लस 1 आयोटा भी लिख सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट यहाँ भी माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बना 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। 11 और 9 को इकट्ठा लिख लें, 11 माइनस 9 प्लस 9 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 11 में से 9 निकाला तो 2 प्लस 9 प्लस 7 16 आयोटा। इस तरह 2 प्लस 16 आयोटा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो या डॉट हो या मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसमें दो वैल्यूज़ हैं, पहले वाली ब्रैकेट में 3 और 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहली वैल्यू को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जितनी वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई का आंसर आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 9 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस 9 में से 8 निकाले तो 1 आयोटा, माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में, इसकी जगह माइनस 1 आ गया। 6 माइनस 1 आयोटा प्लस 12 1 12, 6 प्लस 12 18 माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में फिर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा 15। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा के साथ, माइनस 20 आयोटा। 2 को 3 के साथ माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। ये 15 है, 20 और 6 26 हो गए, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये 15 माइनस 26 आयोटा माइनस प्लस माइनस और 8 बनता है 8। 15 माइनस 8 7 हो गए, माइनस 26। इस तरह ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 7th पार्ट में डिवाइड है। डिवाइड का मतलब होता है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में लिखा गया ना डिवाइड की वजह से, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके, माइनस है यहाँ पे, आयोटा वाला साइन बदल लिया तो उसके साथ मल्टीप्लाई
डिवाइड कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। माइनस को प्लस बना के, अगर प्लस होता तो माइनस बना के मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर अलग मल्टीप्लाई होगा, नीचे अलग होगा। 3 to the 6 प्लस 3 4 the 12, 5 to the 10 माइनस 20 आयोटा स्क्वायर। नीचे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, लेकिन आयोटा की वजह से आयोटा स्क्वायर होना माइनस होता है तो प्लस बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 12 में से 10 निकाले तो 2 रह गए। 20 इंटू -1 ओवर 4 प्लस 16, 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 20 ओवर 20, 6 प्लस 20 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। अब ये 20 दोनों के नीचे अलग अलग कर लें। 26 ओवर 20 प्लस 2 ओवर 20 आयोटा, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 13 ओवर 5 10 प्लस 1 ओवर 5 आयोटा। 2 पे कैंसिल आउट हो गया ना, 2 13 द 26, 2 10 द 20, 13 ओवर 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 1 ओवर 5। इस तरह ये डिवाइड हो गए, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट इसके हमारा पार्ट है जी फिर से डिवीजन का। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा, तो ये डिवाइड में लिख लिया, फ्रैक्शन में 2 आयोटा ओवर 6 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट ले लें इसको सॉल्व करने के लिए। 6 प्लस 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ऊपर और नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए में 6 है और बी में 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 5 6 द 30, 5 3 द 15, 2 6 द 12, 2 3 द 6 आयोटा स्क्वायर। 30 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 27 आयोटा प्लस 6 इंटू -1 ओवर 36 प्लस 9, 30 प्लस 27 आयोटा माइनस 6 ओवर, दोनों को ऐड कर लिया 45। 30 में से 6 निकाले, 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा। 3 से डिवाइड कर लें, 3 8 द 24, 15 3 द 45 प्लस 3 9 द 27 ओवर 15। फिर 3 पे डिवाइड हुआ, 3 3 द 9 ओवर 3 5 द 15, 3 ओवर 5 यानी 8 ओवर 15 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 5 आयोटा। इस तरह ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो ये होगा -3 -2 आयोटा, प्लस के दोनों माइनस होगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 प्लस 3 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ एरो बनाते हैं क्योंकि इक्वल तो नहीं होता ना एडिटिव इनवर्स के, -5 प्लस 7 इस तरह। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 ओवर 3 -5 ओवर 4 आयोटा। ठीक है जी, ये एडिटिव इनवर्स होते हैं, यानी सारे साइन चेंज कर दें एडिटिव इनवर्स बनेगा। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इन्वर्ट करते हैं, उल्टा करते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा है, इसको हम 1 ओवर 4 प्लस 5 आयोटा लिखते हैं। 1 ओवर में आयोटा नहीं लिख सकते, इसलिए इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई होके वही रह गया 4 प्लस 5 आयोटा, और नीचे मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 क्या बनते हैं, 41। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 स्क्वायर आयोटा। नेक्स्ट इसका 6 प्लस 2 आयोटा का भी इन्वर्स लेना है, तो वो भी इसी तरह लिया जाएगा।
1/6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, ऊपर 1 है मल्टीप्लाई होके वही रह गया 6 - 2 आयोटा, नीचे a² + b², 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4, 6 - 2 आयोटा ओवर 40, 6/40 - 2/40 आयोटा, 3/20 यानी काट के 2 के ऊपर और 1/20 आयोटा। इसी तरह इधर है 7 - 3, 1/7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा। ऊपर सेम रहा, नीचे स्क्वायर ले लिया, a² + b², 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9, 7 + 3 आयोटा ओवर 58, 5 - 4 आयोटा यानी इसका इन्वर्स जो है √5 - 4 आयोटा हुआ और मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट के साथ। ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे स्क्वायर बनेगा, a² + b² यानी √5 + 4 आयोटा ओवर ये कैंसिल आउट हुए 5 + 16, √5 + 4 आयोटा ओवर 21। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास। हमें ये कहा कि Z1 = 2 + 5 आयोटा है, Z2 1 - 3 आयोटा है, Z3 2 + 1 आयोटा है। तो इसको हमने प्रूफ करना है, ये Z1 + Z2 = Z2 + Z1। इसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, वो है Z1 + Z2। Z1 का आंसर लिख लें यहाँ से 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 का आंसर लिख लें 1 - 3 आयोटा। रियल से सॉल्व होगा, कॉम्प्लेक्स से, इमेजनरी से। 2 1 से हुआ तो 3 हुए, 5 में से 3 निकाले तो 2 आयोटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड लिख लें, वो है Z2 + Z1। Z2 है 1 - 3 आयोटा और Z1 है 2 + 5 आयोटा। रियल से सॉल्व हुआ 3 आया, इमेजनरी से हुआ तो +2 आयोटा। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that Z1 + Z2 = Z2 + Z1। नेक्स्ट है Z1 Z2 Z2 Z1 यानी मल्टीप्लाई कर लें इनको। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो Z1 Z2 के इक्वल है। Z1 का आंसर लिखे 2 + 5 आयोटा, Z2 का आंसर लिखे 1 - 3 आयोटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 3 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। ये 6 और 5 को सॉल्व किया, 2 - आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 2 - आयोटा प्लस 15 रियल में सॉल्व होगा 17 - आयोटा। राइट हैंड साइड को अलग प्रूफ करें, सॉल्व करें। Z2 Z1 आ गया। Z2 का आंसर लिख लें 1 - 3 आयोटा और Z1 का आंसर लिख लें 2 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर 2 माइनस प्लस 1 2 5 आयोटा -6 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। दोनों को सॉल्व किया तो माइनस आयोटा आया, -15 × -1, 2 - आयोटा प्लस 15। रियल में सॉल्व हुआ 17 - 1। हेंस प्रूफ दैट Z1 Z2 = Z2 Z1 होता है। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में हमें उन्होंने कहा कि ये एसोसिएटिव लॉ है। लेफ़्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लें जी। Z1 + Z2 प्लस ब्रैकेट में प्लस Z3, ब्रैकेट में Z1 का आंसर 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 का आंसर 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 का आंसर ब्रैकेट के बाहर 2 + आयोटा। ब्रैकेट के अंदर वाले पहले सॉल्व करें, 2 और 1 3 हुआ,
2 और 5 में से निकाला तो 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करें। रियल में 3 प्लस 2 5, इमेजनी से माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें, वो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसको अलग से करें पहले ब्रैकेट वालों को। ब्रैकेट के बाहर है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। ब्रैकेट के बाहर वाला वैसे ही लिखा रहने दें, अंदर वालों में रियल के साथ, इमेजनी के साथ। तो बाहर वालों को भी सॉल्व कर लें। 2 और 3 5 में से ये निकाला तो ये क्या फ़र्क आया, क्यों आया? 5 में से ये निकाला तो बहरहाल फिर आप 4 आयोटा लिखते हैं, फिर फ़र्क देखते हैं। जैसे यहाँ 2 प्लस 5 आयोटा है, 1 माइनस 3 आयोटा है, और इधर 2 प्लस आयोटा है। 5 में से 3 निकाले 2 आए और ये -1 आया। इस तरफ 1 माइनस 3 आयोटा है, 2 प्लस आयोटा है। हाँ, ये -3 में से आयोटा किया तो 2 आयोटा आया। 5 में से 3 निकाला तो Z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की जगह 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की जगह 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 2 3 में से ये निकाले -2, 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले तो 3 आयोटा। अब इसको देख लेते हैं, 2 प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा, 3 2 5 माइनस आयोटा। इतना फ़र्क कैसे? इसमें आप देखें 5 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, तो प्लस वाला साइन बड़ा है 5 के साथ है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए। प्लस 2 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा देगा आंसर। इधर भी प्लस 3 आयोटा है, इधर भी प्लस 3 आयोटा है, तो ये दोनों प्रूव हो गए। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, 4th पार्ट है। इसमें हमें थोड़ा सा काम मुश्किल कर दिया। लेफ़्ट हैंड साइड जो है यानी लेंथी है थोड़ा सा, ये लिख ली। लेफ़्ट हैंड साइड पे Z1 का आंसर 2 प्लस 5 आयोटा लिख लें, और फिर Z2 का आंसर 1 माइनस 3 आयोटा लिख लें। ब्रैकेट के बाहर फिर Z3 आ जाएगा और वो है 2 प्लस आयोटा। ब्रैकेट्स लगाई मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अंदर। 2 आयोटा माइनस 2 3 6 आयोटा प्लस 5 1 5 आयोटा प्लस माइनस 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर है और 2 प्लस आयोटा बाहर है। 2 माइनस 6 में से 5 निकाला तो 5 आयोटा माइनस 15 इंटू -1, और ये 2 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा प्लस 15 प्लस 2 17 होता है। 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर से। 17 2 34, 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 34 प्लस 15 आयोटा माइनस 1, 34 प्लस 15 आयोटा प्लस 1, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड के लिए फिर से वही काम, Z1 इंटू Z2 Z3। Z1 की जगह पे 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 1 आयोटा। इसको लिखा रहने दें और अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लें। 1 2 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ लिखा रहने दिया। 2 वैसे ही -5 आयोटा -3 इंटू -1, 2 प्लस 5 आयोटा 2
2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3। तो ये हमारे पास बना 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हम यहाँ कर लेते हैं इसको। 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 5 से किया तो माइनस 10 आयोटा, 5 को 5 से किया तो 25 आयोटा, 5 को 5 से किया तो माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। 10 माइनस इन दोनों को सॉल्व किया प्लस 15 आयोटा माइनस 25 इंटू माइनस 1। 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 25, इन दोनों को सॉल्व किया तो 35 प्लस 15 आयोटा। 35 प्लस 15 आयोटा दोनों का आंसर है, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। वो क्या है, Z1 प्लस माइनस Z1, यानी Z1 का आंसर था 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू 2 माइनस प्लस 5 आयोटा, एडिटिव इनवर्स है उसका। 2 प्लस 5 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, 2 से कैंसिल, 5 आयोटा 5 आयोटा से 0 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो क्या है, माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0, यानी माइनस इंटू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z1 यानी 2 प्लस 5 आयोटा। सॉल्व करके देख लें, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस 2 माइनस 2 5 प्लस माइनस 5, कट के 0 आंसर आया। दोनों का आंसर 0 है, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1, और ये दोनों 0 के इक्वल है। इस तरह ये एडिटिव इनवर्स को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x एंड y इफ दिस। अभी देखिए x और y दोनों बराबर के इसी तरफ है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इस फॉर्म में लिख लें तो आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सॉल्व कर लें, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ओवर 2 माइनस आयोटा है, इसको कॉन्जुगेट लें 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा हो गया, ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ये कैंसिल आउट हुए, ये 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, तो 2 आयोटा को इससे किया तो 4 आयोटा प्लस इसको इससे किया तो 2 आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है b स्क्वायर। नेक्स्ट 4 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ओवर 4 प्लस 1, तो ये माइनस 2 सॉल्व हुआ, माइनस 2 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, माइनस 2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा x प्लस आयोटा, तो x जो है ये है y है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5, y इक्वल टू 4 ओवर 5। नेक्स्ट आप इसको देख लें, सॉल्व कर लें। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको उधर ले जाके डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा y एज इट इज़ रहने दें, 4 ओवर 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा लिख लें, इधर ये वाला इधर ला के डिवाइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्जुगेट ले लें 1 प्लस आयोटा के साथ, ऊपर भी नीचे, इसको एज इट इज़ आने दें, ये 4
प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 ओवर 2 4 में से 2 निकाला 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 2 ओवर 2 प्लस 6 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। ये है 2x प्लस आयोटा वाई के इक्वल। यहाँ से y तो 3 आ गया, 2x जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से x जो है 1 ओवर 2 आ गया। x और y का इस तरह आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड a एंड b इफ़ a एंड b फाइंड करना है। इसको उधर ला के डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों में a और b नहीं है, ये इधर आके डिवाइड हो गया। a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। माइनस 8 को 1 से किया माइनस 8 प्लस 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा, 11 को इससे किया तो माइनस 33 आयोटा ओवर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 35 आयोटा एंड माइनस इधर स्क्वायर है 33 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 35 आयोटा प्लस 33 ओवर 10। 33 में से 8 निकाला तो 25 प्लस 35 आयोटा ओवर 10, 25 ओवर 10 प्लस 35 ओवर 10, दोनों को काट लिया 5 5 तो 25 ओवर 2 प्लस 5 7 और 2 ए प्लस बी आयोटा आ गया। यहाँ से ए जो है 5 ओवर 2 के इक्वल और बी 7 ओवर 2 के इक्वल। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई।